शरद पवार भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिन्हें राजनीति का जेम्स बॉन्ड कहे तो भी कम ही होगा। शरद पवार भारतीय राजनीति की एक ऐसी शख्सियत है जो कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेते। अब ऐसे में उनके इस्तीफा देने की बात से अटकलों का बाजार गर्मा गया है। ऐसा कोई पद नहीं जिसे शरद पवार ने ना संभाला हो। मुख्यमंत्री से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक में हर किसी ने शरद पवार का दबदबा देखा है। इसलिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को सियासत का महारथी ऐसे ही नहीं कहा जाता। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपने इस कदम से एक तीर से एक साथ कई शिकार कर लिए। शरद पवार ने एक तरफ तो पार्टी नेताओं के बीच अपनी हैसियत बता दी, वहीं पार्टी को दो फाड़ करने की कोशिश पर भी विराम लगा दिया। शरद पवार अच्छे से जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना और कांग्रेस दोनों का ही साम्राज्य महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पहले ही कांग्रेस और शिवसेना को अपना कमिटमेंट दे चुके हैं। इसलिए ऐसे में इन दोनों पार्टियों से अपना गठबंधन तोड़ना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अजीत पवार पर ना तो ऐसा कोई दबाव है और न ही कोई मजबूरी। इसलिए शरद पवार इस्तीफे के बाद अपनी राजनीतिक संपत्ति अजीत पवार को सौंप देंगे और अपनी निजी संपत्ति अपनी बेटी सुप्रिया सुले को दे देंगे, ताकि इन दोनों के बीच कोई भी तकरार देखने को ना मिले, जिस वजह से पार्टी दो गुटों में नहीं बटेगी। शरद पवार दिल्ली के नेता माने जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे नेताओं से सारी डील वो ही करते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति की कमान अजीत पवार संभालते हैं। साथ ही एनसीपी पर सुप्रिया सुले के मुकाबले अजीत पवार की पकड़ ज्यादा मजबूत मानी जाती है। शरद पवार शिवसेना को अंदर ही अंदर तबाह कर चुके हैं, क्योंकि जो शिवसेना किसी समय पर बीजेपी से ज्यादा हार्डकोर हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, आज महाराष्ट्र में उसका वर्चस्व खत्म हो गया है। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे थे, जो अब उन्हें नहीं मिलने वाले, और कांग्रेस का हाल तो जग जाहिर है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में शरद पवार शिवसेना और कांग्रेस को पीछे छोड़ एनसीपी को दूसरे नंबर की पार्टी बनाना चाहते हैं, ताकि वो उस समय इसका शिंदे की तरह राजनीतिक फायदा उठाकर अजीत पवार को महाराष्ट्र की गद्दी सौंप सके, और ये बीजेपी की मदद के बिना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को सियासत का महारथी ऐसे ही नहीं कहा जाता। हालांकि अभी शरद पवार इस्तीफा वापस लेने के बारे में विचार करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 2 से 3 दिन का वक्त मांगा है, जिसकी उम्मीद काफी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया डिजिटल।